हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। जैसे कि हम कल बोले हुए थे कि कल के वीडियो में आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाएंगे। आज हम सिर्फ अनुवाद लेकर आए हैं। ठीक है, अनुवाद कैसे बनाया जाता है वो आज हमको सिखाएंगे। आपको हम एक वीडियो में इन करे कि पूरा खत्म कर रहे हैं, सिर्फ एक वीडियो में आपको अनुवाद बनाना सिखा रहे हैं। अनुवाद कम से कम 5 गो वीडियो में बनेगा, लकार 5 गो होता है तो कम से कम 5-7 गो 10 गो वीडियो लगेगा। लेकिन हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं, ना कहिए कि सर एक वीडियो में सारा चीज खत्म कर दीजिए। एक वीडियो में बनाना सिखा रहे हैं। हम कहते हैं पहले इसको कहते हैं लकार। क्या कहते हैं? लकार। लकार किसे कहते हैं? लकार को हिंदी में कहते हैं काल। अब काल किसे कहते हैं? देखिए काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को होने या करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, उसे लकार कहते हैं। काल लकार कहते हैं, लकार या काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को होने या करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। ठीक है, लकार समझ गए? लकार किसे कहते हैं? जैसे मैं खाता हूं, समय लगा ना। मैं खाता हूं, कब खाता है? अभी खाता है वर्तमान में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, मतलब वर्तमान में कि भविष्य में कि भूत में, वो बात की जो चर्चा होगा उसको हम कहेंगे लकार। जैसे मैं खा चुका था। अब देखिए, मैं खा चुका था, समय का बोध हुआ। अब कौन समय में खाया? खा चुका था, अभी खा नहीं रहा है, खा चुका था। तो कौन समय का बोध हुआ? जिस समय का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। अब लकार कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? लकार के कितने भेद होते हैं? अब देखिए, काल को हिंदी में काल कितना प्रकार का होता है? हिंदी में काल भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में चलेंगे तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस ना। इसी तरह संस्कृत में चलेंगे तो संस्कृत में लकार कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ऐसे होता है 10 प्रकार का, लेकिन 10वां तक हमको सिर्फ 5 पढ़ना है। संस्कृत में मूल रूप से 5 लकार होते हैं। ठीक है, एक में संस्कृत में मूल रूप से 5 लकार होते हैं। एक में लट लकार, एक में हुआ लट लकार। लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, क्योंकि लकार मतलब लकार मतलब अभी बताया काल होता है, तो लकार के काल हुआ और लट के वर्तमान हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे,
लंग लकार। लंग लकार मतलब हो गया भूत काल। लिरिट लकार। लिरिट लकार मतलब हो गया भविष्यत काल। इसके बाद 4 नंबर में होता है लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार मतलब हुआ लोट लकार। लोट लकार मतलब हुआ अनुज्ञा। अनुज्ञा। अनुज्ञा मतलब आज्ञा लेना, प्रश्न पूछना या उत्तर देना। ठीक, अनुज्ञा या आदेश, आदेश सूचक। इंग्लिश में कैन शुड होता है, कैन शुड सकना चाहिए, वो अब होगा। ठीक है, विधिलिंग। विधिलिंग में होता है सकना और चाहिए। ये हुआ हमारा 5 लकार, 1 2 3 4 5। लट लकार वर्तमान काल याद कर लेंगे। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार अनुज्ञा और विधिलिंग सकना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे लट लकार किसे कहेंगे। ठीक, अब हम सिर्फ इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका लट लकार के। और आज हम वर्तमान काल का अनुवाद बनाने सिखाएंगे, इसके बाद ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, हेवी गर्मी है आज एकदम। देखेंगे हम लोग लट लकार। 1 नंबर में लट लकार या वर्तमान काल। लट लकार किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जिससे किसी काम को, जिससे किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, लट लकार मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो काम अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान में अभी हो रहा है, जो काम हम वर्तमान में अभी कर रहे हैं उसको हम कहेंगे लट लकार। 1-2 उदाहरण आप दे सकते हैं लट लकार के? कौन काम अभी हम कर रहे हैं? जैसे मैं जैसे कह देवे कि जैसे आप बताइए, 1-2 आप उदाहरण बताइए ना, क्या हो सकता है। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं नाचता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मतलब मैं अभी जो काम कर रहा हूं वो सब हो गया लट लकार। ठीक है, या मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं नाचता हूं, मतलब जो सब भी आएगा, मतलब वर्तमान में होगा, उसको हम कहेंगे लट लकार। जिससे किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे लट लकार कहते हैं। लट लकार के अब देखिए, जैसे मैं जाता हूं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता हूं, अभी वर्तमान में मैं जा रहा हूं, इसलिए लिखे मैं जाता हूं, तो ये हो गया लट लकार। अब पूछ देवे कि हाँ भाई कौन काल है, कौन लकार है, लिख देगा
पढ़ता हूँ, कौन लकार है, तो हम लोग पढ़े हुए लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे लट लकार। अब एगो पहचान बता देते कैसे आप पहचानिएगा देख करके कि लट लकार है कि कौन लकार है। देखिए पहचान में लिख लीजिए, पहचानने का नियम बताते हैं, सबको आता होगा, मानते हैं इस बात को। पहचान आ गया कि जिस, या लट लकार किसी को तो ये भी लिख सकते हैं, वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हूं, ते है, या रहा है, रहे हो, रही हूं इत्यादि इत्यादि लगा रहे तो उसे वर्तमान पहले तो ही इंग्लिश बात ही संस्कृत में लिखना होगा ना, लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। इसका दो परिभाषा हो गया, पहचान छोड़िए परिभाषा समझिए। इसका एक परिभाषा हो गया कि जिस किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और एक परिभाषा हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, या रहा है, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो उसे हम लट लगा। देखिए जैसे में हम लिख रहे थे मैं जाता हूँ, तो अंत में कथी लिखल है, मैं जाता हूँ, ता है चाहे ती हूँ, ते हो, कुछ लग रहा है अंत में ता रहे तो हम समझ जाएंगे कि लट लकार है। ठीक है, अब देखिए अब अनुवाद बनाएंगे। इतना बात अब जान गए ना, हमको पहचानने आ गया ना कि कौन लट लकार है। अगर हम पहचान लिए, जैसे में मैं दौड़ता हूं, हम देख रहे हैं कि काम अभी वर्तमान में चल रहा है, मैं दौड़ रहा हूं, मैं अब भी दौड़ रहा हूं, तो मैं दौड़ता हूं जान रहे हैं कि लट लकार है, वर्तमान काल में है, उसके लिए आज हम बता रहे हैं। देखिए यहां लिख लेंगे हम, पहले बड़ा वाला लिखते हैं इसके बाद छोटा वाला लिखेंगे। लट लकार लिखा हुआ है, इसमें हो जाएगा पुरुष, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्या मतलब हुआ एक वचन का? एक आदमी का बोध हो, एक आदमी का बोध हो, चाहे एक कोई काम का बोध हो तो हम एक वचन में रखेंगे। अगर दो आदमी हो तो द्विवचन, दो से अधिक हो, तीन आदमी हो तो हम ले जाएंगे उसको में बहुवचन में। प्रथम पुरुष बोलने वाले को, स्वयं को प्रथम पुरुष कहेंगे। मध्यम पुरुष जिसको कुछ कहा जाए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको मध्यम पुरुष कहेंगे, सुनने वाले को। ठीक, प्रथम पुरुष बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले, और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बताया जाए, हम दोनों आदमी मिलकर जिसके बारे में बात करेंगे उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, इसमें होता है ती, याद कर लेंगे। देखिए ती, त,
अंति, सी थ आमी आव आम। ई हुआ पूरा क्या गो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। आपको विशेष नहीं पढ़ना, जितना हम बता रहे सिर्फ उतना ही सुनिए। थोड़ा सा आप कहिए कि हमको आता है, आप हम जान रहे हैं कि सब आदमी को आता है, आप सोचिए कि हमको आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए, थोड़ा एक बार बता रहे हैं देखिए। इतना वीडियो देखते हैं तो ना, आधा घंटा देखने में क्या जाता है, आधा घंटा का तो बनबो नहीं करेगा। देख लीजिए, ये हो गया ती त अंति, सी थ आमी आव आमो। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स मतलब हुआ, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तुम युवाम, तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अहम मैं, आवाम, नीचे देखो तो नीचे, आवाम, हम दोनों, वयम हम लोग। आप देखते रहिए सिर्फ, ठीक है, मिटाएंगे नहीं अभी। देखिए, स मतलब हुआ, तो मतलब वे, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अह मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अवय मतलब हम लोग। देखिए, आप जब ये इंग्लिश में अनुवाद पढ़ते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं, बनाते समय में लिखते हैं ना ही सी इट या आई एम, प्रथम में लिखते हैं आई, दूसरे में लिखते हैं वी यू ना लिखते हैं, वही हम लिख दिए स तो ते तोम युवाम युम अहम आवाम वयम। ठीक है, चलिए, ई इसको दिए 1 नंबर, इसको दिए 2 नंबर, ई क्या नंबर में है, 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। पूरा क्या गो है 9 गो, अभी में पूरा क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए, इतना तो हम लिख दिए, इसके बाद थोड़ा यहां देख लीजिए, एक बार लिखिए, पठ, पठ मतलब पढ़ना, लिख, लिखना, धाव, दौड़ना, गच्छ, जाना, खाद, खाना, तिष्ठ, बैठना, भ्रम, टहलना, दृश्य या देखना, पश्य, देखना, नृत्य। इतना तो आप पहले देख लीजिए, ठीक है, आप नोटबुक में नोट कीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। चलिए, अब बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, इतना एक बार रिवाइज मान लीजिए। देखिए, पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, कोई भिराए नहीं है, ठीक है, एकदम इजी है। पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, धाव मतलब दौड़ना, गच्छ मतलब जाना। धाव मतलब
दौड़ना, गच्छ मतलब जानना, खाद मतलब खाना, तिष्ठ मतलब बैठना, भ्रम मतलब टहलना, दृश्य मतलब देखना, पश्य मतलब देखना, नृत्य मतलब, देखिए दृश्य कहिए या पश्य क्या है, दोनों का दोनों बात बरोबर है, ठीक है। दृश्य मतलब देखना, पश्य मतलब देखना। हाँ ठीक, यहाँ देख लेंगे स मतलब वह है, अरे साह मतलब भी वह होता है, साह मतलब भी वह होता है, लेकिन ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, कहते के लिए स्त्रीलिंग के लिए। जैसे देख लेंगे पढ़ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, धा मतलब दौड़ना, गच्छ मतलब जाना, खाद मतलब खाना, ठीक। तिष्ठ मतलब बैठना, भ्रम मतलब टहलना, दृश्य मतलब देखना, पश्य मतलब देखना, पश्य या दृश्य दोनों बराबर है, नृत्य मतलब नाचना। इसके बाद यहाँ देख लिए स मतलब भी वह होता है और साह मतलब भी वह होता है। इसको और इसको रहने देते हैं, इसको सिर मिटाते हैं, यहाँ बनाना अभी सिखाएंगे हम। देखिए वह जाता है, वह पढ़ता है, वे दोनों दौड़ता है, वे लोग नाचता है, वे लोग हो गया तुम जा रहे हो। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि लट लकार है कि नहीं है। देखिए तब वह जाता है, अंत में कथी है, ता है, अंत में ता है, इसका मतलब वर्तमान काल है, वर्तमान काल है तो लट लकार हो गया। देखिए वह पढ़ता है, अंत में ता है, वे दोनों दौड़ता है, फिर अंत में ता है, वे लोग नाचता है, अंत में ता है, और तुम जा रहे हो, रहा हूं, रही हूं या ता है, ये दोनों बात बताए थे। तो ये सब हो गया हमारा लट लकार। लट लकार में कहता है वह जाता है, तो वह कथी माने होता है, मैं खोजेंगे ना वह कहाँ है, चाहे याद कर लेंगे स तो ते तोम इवाम इवम अहम अवाम वयम, ठीक है, याद रहेगा स तो ते तोम इवाम इवम अहम अवाम वयम। अगर इतना याद हो गया तो बनाने में कोई दिक्कत, ई तो सबको याद होगा, तीत अंत्य सीधा था आमी आवाम, ठीक है, तीत अंत्य सीधा था आमी आवा आम। देखिए बस इसको और इसको सिर्फ याद करना है, हो गया हमारा काम। स मतलब वह, स मतलब वह, इसमें भी वह था तो स लिख दिए, स मतलब वह हो गया। स मतलब वह जाता है, और भी जो लिखाए हैं 8-10 गो मीनिंग, वो मीनिंग हुआ आपका, ठीक है। तो स मतलब वह, स मतलब वह जाता है, कथी माने जो वहां लिखे थे गच्छ लिखेंगे, गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना लिखाए थे, लेकिन इसमें कहता है जाता है, तो 100 कै नंबर में यहाँ मिला था हमको, 100 एक नंबर में 100 मतलब हुआ, तो एक नंबर में खोजेंगे, एक नंबर कथी है ती, तो गच्छ तो हम लिखे दिए, ऊपर से ती लगा देंगे, हो गया, बन गए, आप सीख लिए। एक आप बनाइए ना, तो वह पढ़ता है, क्या बनाइएगा, बोले हैं वह कथी माने लड़का है कि लड़की, पहले देख लेंगे लड़का है कि लड़की। सो वह पढ़ता है, कैसे पता चलेगा लड़का है कि लड़की, अगर लड़की रहती तो वो पढ़ती रहती, लेकिन यहाँ लड़का है वह पढ़ता है, तो सह लगाएंगे, सह। पठ मतलब पढ़ना लिखाए थे, पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। एक नंबर में न था स, एक नंबर में कथी है ती है, तो पठ तो लिखे दिए, खाली ती लगाना ही में से हो गया आपका, ठीक। अब देखिए वे दोनों दौड़ता है, वे दोनों क्या दौड़ रहा है, तो वे दोनों, तो कथी माने वे दोनों, याद तो इसको करना होगा। कैसे याद करना होगा, स तो ते तोम इवाम इवम अहम अवाम वयम, स तो ते तोम इवाम इवम अहम अवाम वयम, ठीक है। अब देखिए तो मतलब वे दोनों होता है, कथी मतलब तो मतलब, तो लिख दिए, तो वे दोनों के मीनिंग हम लिख दिए सब का, तो काम इसका खत्म हो गया। अब बच्चा दौड़ता है,
कथी माने बोले दौड़ता है, लिख दिया है ना, धाव मतलब दौड़ता है, धाव मतलब दौड़ना लिखे थे, धाव मतलब दौड़ना। अब देखिए ये दोनों कै नंबर में था, वो ये दोनों कै नंबर में था, 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, 1 2 तो है, तो सीधे लिख देंगे तो, धाव तो। अब वे लोग नाचता है, तो वे लोग कथी माने हैं, यहाँ खोजेंगे ना, वे लोग ते मतलब अभी नहीं याद है इसलिए खोज रहे हैं, नहीं याद है तो खोज रहे हैं, कल याद हो जाएगा तो कल तो फटाफट चलेगा। तो ते मतलब वे लोग, तो लिखेंगे ते मतलब वे लोग। नृत्य मतलब नाचना लिख दिए थे, नृत्य मतलब नाचना लिख दिए थे। कै नंबर में है, 1 2 3, कै नंबर में था, 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, अंति। अब देखिए नृत्य य पढ़िए तो य के साथ अ आता है, तो अ इसमें दे दिया है, ठीक है। तो अ तो इसमें छुपा हुआ है, तो अ छोड़ देंगे, हम सीधे लिखेंगे अंति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि नृत्य में अ छुपा हुआ है, तो अ हम छोड़ दिए यहीं पे, हम अंति लिख दिए सीधे, नृत्यंती, ते नृत्यंती। अब देखिए तुम जा रहे हो, अब रहे रहा वाला भी लिखा है कि रहे रहे हो तो वर्तमान काल में होगा, तो तुम के क्या होगा, यहां देखिए ना, तुम के क्या होगा, तो मतलब तुम, 4 नंबर में तुम, गच्छ मतलब जाना, कै नंबर में तुम है, 1 2 3 4 नंबर में, कै नंबर में तुम 4 नंबर में, 4 नंबर क्या, सी, गच्छ सी, ठीक है। आप लिखिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद चलते हैं फिर अगला। देखिए हम लोग घर जाते हैं, बहुत बड़ा आज होगा, हम लोग घर जाते हैं, तुम लोग स्कूल जाते हो, हम दोनों भात खाते हैं, वे लोग चूड़ा खाते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिए थोड़ा, पहले तो हमको पहचानना है कि कौन लकार है, लट लकार मतलब वर्तमान काल है कि ना है। अगर वर्तमान काल है तो आपके पास ट्रिक रखा हुआ है, मारिए ट्रिक लगाइए और बना के अभी आप दिखाइए। ये हम बनाए, कोनो मेहनत करना ना चाहेगा, सर आप ही कीजिए। देख रहे हैं गर्मी, गर्मी से प्राण निकल रहा है, फिर भी कह रहे हैं बनाइए आप ही। चलिए ठीक है, देख लीजिए। हम लोग का कथी माने होता है, हम लोग, वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम लोग, वयम लिख देंगे, वयम के साथ हुआ क्या, घर है, क्या है, तो गृह मतलब घर, गृह मतलब घर। तो हम लोग घर तो हो गया, हम लोग घर लिखा गया है। आज जाना के तो अभी पिछला वीडियो में बताया, पिछला वीडियो में कहते हैं मतलब पिछले अभी वाला भी अनुवाद में होता है, जाना के गच्छ होता है, तो लिखेंगे ना गच्छ, गच्छ लिख के छोड़ेंगे, गच्छ लिख के छोड़ेंगे। अब देखेंगे वयम क्या नंबर में था, वयम पूरा 9 नंबर में था। क्या नंबर में, 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, आमो, आमो। अब देखिए अ तो इसमें भी है, गच्छ, अ छुपा हुआ है, तो सीधे आकार लगाएंगे और वह लगा देंगे, गच्छाव, ठीक। वयम गृहम गच्छाव, वयम गृहम गच्छाव मतलब हम लोग घर जाते हैं,
ठीक। तुम लोग स्कूल जाते हो, तुम लोग कथी माने होता है, तुम लोग यूएम, तो लिखेंगे यूएम, स्कूल, स्कूल का कैसे होता है, विद्यालयम, विद्यालयम। गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब गच्छ लिख के छोड़ेंगे, गच्छ मतलब जाना। देखेंगे कि तुम लोग का नंबर में 6 नंबर में था, 6 नंबर में क्या है, था है। अब बताइए ना कि मान लीजिए आप कह सकते हैं कि सर जी ई हो हम लिख के रखेंगे, आईना देख देख के बनाएंगे, तो नहीं, आपको याद कर लेना है। कैसे, ती त अंति, 1 नंबर में ती, 2 नंबर में त, 3 नंबर में अंति, 4 नंबर में ती त अंति सी, 5 नंबर में थ, 6 नंबर में था, मतलब ती त अंति सी थ, आमी आव आम। 9 गो तो है ये, 9 गो, मात्र 9 गो, 9 गो नहीं याद रहेगा। 10 नंबर के मोबाइल नंबर को एक बारी बोल देवे ना तो एकदम कैप्चर दिमाग में हो जाता है। आई 9 गो तो मोबाइलो नंबर छोटा है। देखिए ती त अंति सी था आमी आवा आम, ठीक है। अब ई बात रहा, तो इसको तो हमको याद करना, स मतलब वो, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग। देखिए युवाम है, वा कर वा आम वाला रहेगा ना तो दोनों हो जाएगा, दोनों, तुम दोनों रहेगा। आई में फिर वाम है, वाम मतलब एकदम हम दोनों वाला में वाम वाला है, और हम मतलब मैं सबको याद रहता है। बस इतना ही तो आपको याद करना है, ठीक है। बनाने आया कि ना आया एक बार कमेंट करके लिखिए। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, लिखते नहीं है मज़ा नहीं आता है। आप लोग यस लिखिए ना कि हाँ सर सीख रहे हैं। बहुत आदमी इसमें होगा कि हाँ सर ये पहले से हमारा इतना लगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले से ही आ रहा था, कोई बात नहीं है, मानते हैं कि आपको आ रहा है, फिर भी आप लिखिए यस। यस लिखने में तो कुछ जाता नहीं है। देखिए कै नंबर में था, यूएम विद्यालय गच्छ लिख के छोड़े हुए थे, गच्छ लिख के हम छोड़े हुए थे। कै नंबर में था, 6 नंबर में। 6 नंबर में कथी है, था है, तो लिखेंगे गच्छ था, हो तो गया। देखिए हम दोनों भात खाते हैं, हम दोनों कथी माने, हम दोनों आवाम, मतलब लिखेंगे आवाम, आवाम। अब भात क्या होता है, ओदनम, ये सब नहीं लिखाए हैं, आप लिख लीजिए ओदनम, आप ओदनम के लिख लीजिए। हम गृहम के न लिखा था घर का, आप लिख लीजिए यहाँ से, गृह मतलब घर, विद्यालय मतलब स्कूल, इसके बाद ओदनम मतलब भात। आ खाना के कथी होगा, खाद मतलब खाना, तो लिखा दिए खाद मतलब खाना, खाद मतलब खाना, खाद लिख के छोड़ेंगे। कै नंबर में था ये, हम दोनों कै नंबर में हैं, हम दोनों हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर क्या है, आवह, तो आ तो इसमें देंगे आवह, हो गए खदावह, ठीक। वे लोग चूरा खाते हैं, फिर चूरा के लिख लीजिएगा, वे लोग यहाँ है, वे लोग, देखिए वे लोग, ते मतलब वे लोग, तो लिखेंगे ते। चिपटानम मतलब चूरा, खाद मतलब खाना। आ कई नंबर में है, 3 नंबर में है अंति, 3 नंबर में है अंति, तो अंति दो में छूट जाएगा, सीधे आधा 9 अति अंति लग जाएगा, ठीक। खाद अंति। एक और बचा हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं कथी माने, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है 7 नंबर में अहम, तो अहम पुस्तकम, आप लिख लीजिए, पुस्तकम के भी लिख लीजिए, अहम पुस्तकम। पठ मतलब पढ़ना, यहाँ लिख देते नीचे, पठ मतलब पढ़ना। कै नंबर में है, मैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या, आमी है, तो पठामी, हो गया। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, बना करके कितना दिन बना के भेजते तो देखबे करते, लेकिन फिर भी मेरा काम है, आप लोग भेजिए बना करके, होमवर्क दे रहे हैं। अब कमेंट कीजिए कि आया समझ में कि नहीं आया, कि और इसे बेहतर करे, और इस पे टाइम दे, कमेंट कीजिए। चलिए
ये हुआ आपका HW। HW में वो जो मीनिंग दिए थे 10 गो, वो मीनिंग याद कर लेना है और इसको देख लेना है, इसको बना कर लाना है। मैं घर जाता हूँ, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग खाते हैं, हम दोनों दौड़ते हैं, हम लोग जाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम नाचते हो, तुम नाचते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वे लोग घर जाते हैं। 9 नंबर में लिखिएगा, तुम दोनों खाते हो। एगो लिख लीजिएगा इधर 10 नंबर में, वह नाचती है। ठीक है, 10 को बना के लाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। हटा।